एक परख नली में बेरियम क्लोराइड का घोल लेकर, एक परख नली में बेरियम क्लोराइड का घोल लेकर उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या होगा? एक परख नली में बेरियम क्लोराइड का घोल लेकर उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या होगा? एक और मुंह खुला हुआ है, एक और मुंह बंद होता है। नहीं समझे कि कांच का एक पाइप है, नली टाइप का है, तो कांच है यानी पारदर्शी होगा, और एक और मुंह जो है ऊपर का हिस्सा खुला हुआ होता है, नीचे का हिस्सा जो है गोल गाल ऐसे गोला टाइप का बन करके बंद रहता है। ठीक है। और इस परख नली में क्या किया जाता है कि बेरियम क्लोराइड का घोल डाल दिया जाता है और ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं तो क्या बनता है? BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है? बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट तो BaSO4 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां से क्या होता है, ध्यान दोगे, बेरियम क्लोराइड सूत्र हुआ BaCl2, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हुआ H2SO4, दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बना? बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। अब हम समीकरण को पहले संतुलित करेंगे। ठीक है, फिर से ध्यान दो कि केमिस्ट्री का ये पहला पाठ चल रहा है, इसमें क्या कैसे हुआ कुछ नहीं पूछना है, सीधा सीधा अभिक्रिया हो रहा है, देखते चलना है, उतारते चलना है और समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखना है, समीकरण को लिखने के लिए सीखना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है। दूसरा पाठ में जब चलोगे अम्ल, क्षारक और लवण ना, तो वहां से सब कारण स्पष्ट होते जाएगा कि जब इसकी अभिक्रिया इससे होती है तो यह क्यों बनता है। ठीक है, यहाँ पे तुमको बताते चलते हैं तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का काम हुआ है, आगे चर्चा करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आदमी अपना पार्टी मतलब अपना पार्टनरे बदल लेता है। ठीक है, हम भोरेरा साथे थे, शाम के ओरा साथे हैं, पार्टनर बदल लेना। जैसे भी देखो बेरियम के पार्टनर कौन है? क्लोराइड यानी Cl2 है, माने क्लोरीन है। बेरियम के पार्टनर क्लोरीन है, लेकिन अभी बेरियम का पार्टनर कौन हो गया है? सल्फेट। यहाँ पे हाइड्रोजन का पार्टनर सल्फेट था, लेकिन अब हाइड्रोजन का पार्टनर कौन हो गया है? दोनों अपना अपना पार्टनर ही चेंज कर लिया है। ठीक है, तो वो सब तो बाद की बात है, वो सब हम बताएंगे कि कैसे हुआ है। लेकिन अभी क्या समझो कि एक परख नली में हम बेरियम क्लोराइड ले लेते थे और उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिए, तो जैसे ही बेरियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। अब हम फिर से जांच करेंगे कि क्या समीकरण संतुलित है या नहीं है। देखो, बेरियम का एक परमाणु, उधर भी एक परमाणु है ना, यहाँ देखो कि बेरियम की एक परमाणु है ना Ba, यहाँ भी बेरियम का एक परमाणु Ba है, SO4। समस्या है कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु और क्लोरीन का 2 परमाणु इधर है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन अकेले है, तो 2 से हमको गुना करने की आवश्यकता है। कहाँ पे 2 से गुना करेंगे? 2 से गुना यहाँ पे किया जाएगा तो समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। 2 से जैसे ही यहाँ पे हम इंटू करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम
2 से इंटू करेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब समीकरण संतुलित हो चुका है। अब गौर करने वाली बात क्या है कि बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। ये बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। सफेद अवक्षेप बनने का मतलब है ना कि दही के जैसा ना, या मतलब कि कुछ ऐसा, मतलब ठोस जैसा सफेद परखनली में जम जाता है। अब समझोगे ऐसे कि बेरियम क्लोराइड क्या था, बेरियम क्लोराइड जो था वो द्रव था। देखो लिखा है परखनली में बेरियम क्लोराइड का घोल लिया गया, यानी लिक्विड के जैसा वो होगा। अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो तेजाब है, ये भी तो लिक्विड के जैसा, लेकिन दोनों को आपस में मिला देते हैं ना तो थोड़ा बहुत ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा। बेरियम सल्फेट जो है ना पपड़ी में जैसे नहीं होता कि कोई चीज जम जाता है, ऐसे करके सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। यहाँ से होते हुए पता चलते चलेगा कि अभिक्रिया होने में अवस्था बदल जाता है, रंग बदल जाता है, तापमान बदल जाता है, पदार्थ के गुण बदल जाता है। ठीक है, और प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के तो गुण बदलवे करेगा। बेरियम क्लोराइड देखो यहाँ से पता चलेगा ये रंगहीन है, इसमें कोई रंग नहीं था। सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी रंगहीन था, इसमें भी कोई रंग नहीं था। लेकिन बेरियम सल्फेट ये सफेद है, सफेद अवक्षेप है। अवक्षेप का मतलब होता है ठोस पदार्थ। ठीक है, सफेद अवक्षेप बन गया। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो क्या है, गैस है। पेट में ही ना रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गैस के रूप में रहता है। इसी का मात्रा बढ़ गया घट गया तो आदमी के पेट में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जब ये बेरियम क्लोराइड जो है ये द्रव तो है लेकिन रंगहीन है, इसमें कोई रंग नहीं है। ऐसी सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें भी कोई रंग नहीं है, दोनों में कोई रंग नहीं है। लेकिन जब दोनों को आपस में मिला दिए तो एक गैस जैसा निकलना शुरू हो गया, और वो गैस क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और थोड़ा सा नीचे ठोस जैसा, दही जैसा जमा हुआ कोई पदार्थ जो है ना निकला, जिसका नाम पड़ा बेरियम सल्फेट, और जिसका रंग कैसा हो गया, सफेद अवक्षेप। ठीक है, तो रंग वही बदल गया। एक रासायनिक अभिक्रिया पूरा होने के बाद, एक रासायनिक अभिक्रिया पूरा होने के बाद, एक रासायनिक अभिक्रिया पूरा होने के बाद पदार्थों में निम्नलिखित परिवर्तन हो सकते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन हो सकते हैं। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का बन जाना, या गैस निकलना, या गैस निकल जाना, और ताप में परिवर्तन। ताप, अब ध्यान दो, यहाँ से इस टॉपिक को जिसको लेकर के चलेंगे परीक्षा में अक्सर, मतलब हमेशा तय है कि 1-2 क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। CaO, इसको हम लोग विज्ञान की भाषा में कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। देहाती भाषा में लोग इसको कली चूना कहते हैं, कली चूना, या इसको लोग कहते हैं अनबुझा चूना, अनबुझा चूना, या बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका रंग जो है सफेद होता है, रंग सफेद होता है। बाजार से इसी को खरीद करके लेकर के आया जाता है, बाजार से इसी को खरीद करके लेके आया जाता है, ढेला ढेला के रूप में ना रहेगा। बाजार से इसी को खरीद करके लाते हैं।
और इसको लैते के साथ डाल दिया जाता है पानी में, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड को कहाँ डाल देते हैं? पानी में, H2O में, H2O। तो ये बनता है जाकर करके Ca*OH का होल ट्वाइस, Ca*OH का होल ट्वाइस। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। पहले इस पर क्वेश्चन जैसा बना लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से होती है, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से होती है, चुप रहो। तो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा प्राप्त होता है या और ऊष्मा बनता है, और ऊष्मा बनता है। देखो सब पूरा कहानी इस पर हम क्लियर कर देते हैं, देखते चलो, उतारना नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड का अनुसूत्र हो गया CaO, अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? जल का H2O। तो अभिक्रिया होकर के बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखने के लिए भी सिखा देते। देखो कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH। कैल्शियम के संयोजकता 2, हाइड्रोक्साइड का 1, अदला बदली। तो 1 इस पर चल जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं, और OH पर क्या गया है? 2। तो दोनों पे ना 2 है, इसीलिए इसको ब्रैकेट लगा करके 2 लिखते हैं, और इसको पढ़ा जाता है Ca*OH का होल ट्वाइस। बताए होंगे क्लास 9 में, Ca*OH का होल ट्वाइस। अब प्लस ऊष्मा, ऊष्मा यानी कि गर्मी। देखोगे कि जब चूना को पानी में डाल दिया जाता है तो पानी कितना भी कनकन रहे, पानी एकदम गर्म हो जाएगा, पानी मतलब उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चूना जैसे ही पानी में डाला जाता है तो पानी का जो तापमान है बढ़ जाता है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं कि समीकरण संतुलित हुआ है कि नहीं हुआ है। कैल्शियम का एक परमाणु, कैल्शियम का एक परमाणु सही है, ऑक्सीजन यहाँ एगो, एगो यहाँ, ऑक्सीजन 2 गो है, और हाइड्रोजन तो 2 गो ही है। तो यहाँ पे देखोगे कि OH पर 2 लेवल है, मतलब ऑक्सीजन 2 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है। समीकरण पहले से संतुलित है, हमको कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। अब इसका उपयोग किया जाता है दीवारों की पुताई करने में, इसका उपयोग किया जाता है दीवारों की पुताई करने में। इसको जैसी दीवार पर पोत देते हैं ना, जैसे दीवार पे पोत देते हैं तो क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस का उपयोग दीवारों की पुताई में करते हैं, दीवारों की पुताई में करते हैं, ठीक है। तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इसको चढ़ा दिए कोची पे? दीवार पे। दीवार पे जैसे चढ़ाते हैं तो हवा में एक गैस है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। जैसे दीवार पे ही पोत दिए, पोतेंगे ना तो पूरा दीवार एकदम गीला गीला लगेगा, एकदम गीला गीला, भींगा भींगा, और तुरंत चमक नहीं आता है। जैसे जैसे उसमें धूप लगता है, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा होता है, तब जाकर के उस पर चमक आवे भी शुरू हो जाता है। तो जैसे इसको दीवार पे पोत दिए तो हवा में गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, यह इससे अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस। जो जल जरूरत से ज्यादा है वो वाष्प बन करके उड़ जाता है हवा में, यानी H2O। फिर से देखते हैं समीकरण संतुलित है या नहीं है। कैल्शियम मिल गया, यहाँ से एगो कार्बन उठाए वहां चल गया, ऑक्सीजन 2 गो यहाँ से, एगो यहाँ से दिए तो 3 गो चल गया। अब बाकी H2 तो बचल ही था, H2 चल गया, एगो O एरो में बचल था, वो भी चल गया। ये भी समीकरण पहले से संतुलित है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये दीवार पर बच जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट से अंडे का कवच भी बना हुआ होता है। ठीक है, अंडा को जब उबाल दोगे तो उबालने के बाद छिलोगे ना तो पपड़ी नहीं छूटेगा, तो जो पपड़ी है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। ऐसी दीवार पर पुताई हो जाएगा चूना कैसे ना, उसको ऐसे अंगुली से ऐसे करके खरोचोगे तो पपड़ी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जो पपड़ी है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। और जो जल जरूरत से ज्यादा रहता है, हवा में बाष्प बन कर करके उड़ जाता है। जैसे जैसे जल उड़ते जाएगा वैसे वैसे दीवार में जो है चमक ना बढ़ते जाएगा और दीवार जो है बढ़िया तरीका से पुताई हो जाता है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या आता है, पहले कि कली चूना का अनुसूत्र क्या होगा, CaO, या कैल्शियम ऑक्साइड का अनुसूत्र क्या होगा, CaO। इसको अनबुझा चूना भी कहते हैं। ठीक है, जब चूना में पानी डाल दिया जाए तो उसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। जैसे इसका नाम अभी हम लिखाएंगे कि CaOH के होल ट्वाइस को इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, नहीं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि दीवारों की पुताई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो दीवारों की पुताई करने में यही CaOH के होल ट्वाइस का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट हम कली चूना को मैंने ढेलवा चूना लाया उसी से दीवार पोतेगा नहीं, पहले उसको पानी में डालेगा, पानी में डालेगा तो बनेगा ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब इसका उपयोग किया जाएगा दीवारों की पुताई करने में। ठीक है, और दीवारों की पुताई करने के बाद ही फिर बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहा जाता है, या तो इसको संगमरमर कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है जाकर करके अंडे का कवच भी इसी का बना होता है, या सीमेंट उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहले इतना दूर नोट कर लो, फिर CaOH के होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बुझा हुआ चूना जल में डाल दिया गया ना तो बन गया बुझा हुआ चूना। ठीक ना, CaCO3 को क्या क्या कहते हैं, एक नाम तो इसका है रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, इसके बाद इसको संगमरमर भी कहा जाता है, मार्बल जिसको कहते हैं। उसके बाद इसको अंडे का कवच भी कहते हैं, अंडे का कवच इसी का बना होता है। ठीक ना, उसके बाद सीमेंट उद्योग का कच्चा माल इसको कहा जाता है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल भी इसको कहा जाता है। इसको चूना पत्थर भी कहा जाता है। परीक्षा में चूना पत्थर का भी सूत्र पूछे तो वही CaCO3 होगा, CaCO3 होगा। ठीक है,